तो हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार शर्मा नवीन आईटी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो देखिए, द टॉप 10 बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, यानी भारत में आपके 10 ताप शक्ति संयंत्र, जो सबसे बड़े आपके ताप शक्ति संयंत्र हैं आपके भारत में, जिनको द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके पावर प्लांट्स होते हैं, परंतु आपको बताना चाहेंगे बेटा, आपका 65% आपकी 65% इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों की एक थर्मल पावर प्लांट के द्वारा क्या की जाती है, आपकी प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। तो इसी पर आपका एक टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका देखिए, बात करते हैं यानी भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का 65% से अधिक थर्मल पावर प्लांट किस पे है बेटा, आपका थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कितना बेटा, आपका 65% से अधिक थर्मल पावर प्लांट से आता है, जिसमें देश की 85% तापीय विद्युत बिजली उत्पादन कोयला आधारित है। और भारत में संचालित होने वाले 10 सबसे बड़े थर्मल पावर स्टेशन सभी कोयले से चलने वाले हैं, जिनमें से 5 का स्वामित्व और संचालन राज्य द्वारा, संचालन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के द्वारा। तो देखिए, आपको बताया था बच्चा, आपको पहले भी हमने, कि आपके जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं बेटे, उनको कौन ऑपरेट कराता है, आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के पास है, और पावर टेक्नोलॉजी स्थापित क्षमता के आधार पर भारत के 10 सबसे ताप विद्युत शक्ति संयंत्रों की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 10वें नंबर आता है, इसमें आपको बताएंगे, आपको बढ़ते से घटते करते पे चलेंगे। आपका पहले देखते हैं आपका 10वें नंबर पावर प्लांट आपका कौन सा आता है। देखिए 10वें नंबर आपका जो पावर प्लांट आता है बच्चों, आता है आपका एनटीपीसी द्वारा ऑपरेट होता है, दादरी, उत्तर प्रदेश में बेटा आपका पावर प्लांट है। तो ये पावर प्लांट की देखिए क्या क्या चीज में है, तो देख लेते हैं बेटा, आपका एनटीपीसी दादरी या एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित राष्ट्रीय राजधानी पावर स्टेशन यानी एनसीपीएस भारतीय राजधानी नई दिल्ली से लगभग 48 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। और ये पावर स्टेशन आपका जो है बच्चे, वो आपका कितना है बेटा, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी बेटा, आपका 2637 मेगावाट। ठीक है, यानी 1820 मेगावाट इसमें कोयला पर आधारित है, और आपका 817 मेगावाट जो गैस पर आधारित है बच्चा आपका। तो एनटीपीसी दादरी के नाम से आपका पावर प्लांट है, और आपका कहाँ पर स्थित है बेटा, आपका गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश के। इसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा, आपका 2637 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, जिसमें 1820 मेगावाट कोयले के द्वारा पर आधारित है, और आपका 817 मेगावाट गैस पर आधारित है। तो की स्थापित क्षमता के साथ भारत में छठे सबसे थर्मल पावर स्टेशन के रूप में रैंक करता है। ठीक है, परंतु अब ये आता है बेटा, आप किस में आता है, रैंक नंबर इसको 10 में हमने इसको रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसका कौन सा आता है बेटा, आपका 9वें नंबर पर आपका आता है बेटा, आपका चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र। ये आपका आता है बेटा, आपका 9वें नंबर पर। ये आपका पावर प्लांट है। आपका देख लेते हैं इसके बारे में कि ये कितनी आपकी कैपेसिटी का है। चलिए देखिए, चंद्रपुर आपका सुपर थर्मल पावर स्टेशन आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र भारत में एक 2920 मेगावाट बिजली संयंत्र है आपका, और ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा संचालित सबसे बड़ा बिजली संयंत्र है। ठीक है, ये किसको द्वारा ऑपरेट होता है बेटा, आपका महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के द्वारा क्या होता है, ऑपरेट किया जाता है। संयंत्र 500 मेगावाट इकाइयों और 210 मेगावाट इकाइयों से लेस है। यानी इस संयंत्र में पांच टर्बाइन आपके जो 5 आपके जो सेक्शन है आपके जनरेटर के 500 मेगावाट की इकाई है, इसमें यूनिट है बच्चे, और 2 यूनिट है बच्चे इसमें 210 मेगावाट की। जो उसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बताता है वो 2920 मेगावाट का बिजली संयंत्र आप लोगों का, ये आप लोगों का है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे आपके पावर प्लांट्स आपके हैं भाई भारत में आपके। और मैंने आपको बताया था कि थर्मल पावर प्लांट आपके ऐसे हैं जो आप लोगों के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, यानी थर्मल पावर प्लांट का बेटे क्या करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं भारत में। 65% इलेक्ट्रिसिटी का योगदान देते हैं हमारे भारत के अंदर। 8वें नंबर पर आता है बेटा आपका सीपत थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पर बेटा, आपका छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पर है पावर प्लांट बेटा, आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये आपका पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में। तो देख लेते हैं इसके बारे में, जानते हैं कि ये इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है और ये कितना मेगावाट का है। देखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जिले के समीप सीपत में 2980 कितना बेटा, आपका 2980। ठीक है, 2980 मेगावाट सीपत सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत में 8वां सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, और यह है एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। यानी बेटे एनटीपीसी के द्वारा आधारित। तो एनटीपीसी आपका कौन सा होता है बेटा, आपका एनटीपीसी आपका होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा आपका क्या किया था बेटा, आपका ऑपरेट किया जाता है। तो 2 चरणों में निर्मित बिजली संयंत्र 6 उत्पादन इकाई है। इसमें बेटा आपकी 6 यूनिट तो है बेटा आपके 660 मेगावाट की, और सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ और 3 500 मेगावाट की इकाइयों के साथ स्थापित किया गया है। तो ये है बेटा आपका चंद्रपुर आपका सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है बच्चे,
और ये आपका इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो रहेगी 2980 मेगावाट इसकी क्या रहती है, इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी है। आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पर कौन सा आता है बेटा आपका, नंबर 7 पर आता है आपका रिहान थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, कौन सा आता है बेटा आपका, रिहंद, इसको कहते हैं रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश। इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है लगभग बेटा आपका 3000 मेगावाट का प्लांट है। देखिए मिलते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रिहंद नगर में स्थित है और एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र की स्थापित क्षमता कितनी, देखिए मैंने आपको बताया था बेटे 3000 मेगावाट। कितनी बेटे इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी 3000 मेगावाट। और इस 7वें नंबर पर हमारा पावर प्लांट आता है और एनटीपीसी के द्वारा बेटा आपका ऑपरेट होता है। संयंत्र में 6 इकाइयां बेटे आपके 500 मेगावाट की है। देखिए 6 इकाइयां कितने बेटा आपका 500 मेगावाट की है, उत्पन्न करती है। और पहली इकाई मार्च 1988 में बेटे चालू की गई थी, जबकि छठी इकाई अक्टूबर 2013 में चालू किया गया था। ठीक है, तो रिहंद आपका आता है बेटा आपका 7वें नंबर पर आता है बच्चे। और आपकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाती है इसकी कितनी होती है, 3000 मेगावाट इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं बेटा आपका तलचर। तालचर बोलते हैं, क्या बात करते हो आप, तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन ओडिशा। ये आता है बच्चा आपका 6 नंबर पर और ये भी बेटे एनटीपीसी के द्वारा ऑपरेट एक पावर प्लांट है हमारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी बेटे कितनी होती है, तो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी बेटा आपका कितना है, 3000 मेगावाट। या एनटीपीसी तालचर कनिहा ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है और जो एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित 3000 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। एनटीपीसी तालचेर कनिहा संयंत्र में 500 मेगावाट की 6 इकाइयां हैं और संयंत्र की पहली इकाई फरवरी 1995 में लागू की गई थी और अंतिम इकाई बच्चे ने फरवरी 2005 में आपका परिचालन इसमें किया था। जबकि इसको हमने बच्चे देखी आपका जो रिहंद थर्मल पावर स्टेशन था उसको भी आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी 3000 और इसकी बेटे इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है बच्चे आपकी, हमने बताई आप लोगों को 2005 में जो आपको स्टार्ट किया गया था और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी आप लोगों की 3000 मेगावाट है। ठीक है, और इसके संयंत्र के टरबाइन निर्माता एबीबी, आपने नाम सुना होगा बच्चों, और आपका बीएचईएल भारतीय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपका, और एबीबी काफ़ी इलेक्ट्रिकल में बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री आप लोग की है और जिसका आप इलेक्ट्रिकल में काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह आपकी काफ़ी सारे मशीन्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, पैनल्स वगैरह, जनरेटर्स, आपका बहुत सारी चीज़ आप लोग की इसकी आती है। और बेचल में आपका टर्बो जनरेटर वगैरह और काफ़ी चीज़ आपकी टर्बाइंस वगैरह बनाई जाती है। जैसे हरिद्वार बेचल आप लोग का क्या बनाता है बेटा आपका, टर्बो अल्टरनेटर आपका जनरेटर बनाता है आपका। ठीक है, और उस पर चलाने वाली आपकी स्टीम टरबाइन, क्योंकि टर्बो अल्टरनेटर वो होता है बच्चे आपका जो कोयले के द्वारा स्टीम टरबाइन के द्वारा बेटा आपका चलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आपका आगे पावर प्लांट पर आते हैं। अगला प्लांट कौन सा आता है बेटा आपका, इसको बोलते हैं तिरोडा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र। ये आता है बच्चे हमारे 5वें नंबर। ये पावर प्लांट आता है बच्चे आपका 5वें नंबर पर आपका पावर प्लांट आता है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें बच्चे तो इसकी 3300 समथिंग आपकी, देखिए बिल्कुल ठीक है आपका। और तिरोडा थर्मल पावर प्लांट जो होता है भारत के महाराष्ट्र में एक 3300 मेगावाट कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र है और अडानी पावर महाराष्ट्र के स्वामित्व और संचालित बिजली संयंत्र में 5660 मेगावाट की इकाई इसमें आपकी बच्चे लगी हुई हैं। ठीक है, तो किसके इसको अडानी पावर के नाम से जाना जाता है, तिरोडा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित बेटा आपका, महाराष्ट्र में आपका स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित बेटा आपका, महाराष्ट्र में आपका स्थित है। और ये आपका किस नंबर पर आता है बेटा आपका, बताया आपको नंबर 5 पर आता है। नंबर 4 पर आता है बेटा आपका सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। ये देखिए बिल्कुल है आपका सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश। ये आपका मध्य प्रदेश में बेटा आपको ये आपका 4थे नंबर पर आता है भारत में। और आपका इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है बच्चे वो आपकी 3960, देखिए बिल्कुल है आपका इंस्टॉल। देखिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सासन गांव में स्थित सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की स्थापित क्षमता 3960 मेगावाट है और रिलायंस पावर के स्वामित्व और संचालित यह कोयला खदान के साथ एकीकृत भारत के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में से एक है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में 6 बेटे आपके 660 मेगावाट की टरबाइन आपकी यूनिट है, आपकी जनरेटर पूरा सेक्शन है आपका। और इसे पूरी तरह से अप्रैल 2015 में चालू किया गया था। ये रिलायंस पावर का नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, आपका सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है जो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी 3960 मेगावाट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी मेन रोल होता है, आपको इंस्टॉल कैपेसिटी कम से कम आपके पावर प्लांट आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में बचे जो आपके पावर प्लांट है जिसको थर्मल पावर प्लांट जो कहते हैं हमारा, और इसको एनटीपीसी क्या कराता है, ऑपरेट कराता है। ठीक है, अगले पावर प्लांट पर आते हैं बेटा आपका मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट ये कहाँ पर स्थित है बेटा आपका, गुजरात में। इस प्रकार का आपका यही पावर प्लांट है बेटा आपको दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं बेटा आपका इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट
यूएमपीपी के नाम से, जो गुजरात के कच्छ जिले में भी स्थित है और भारत में तीसरे सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट पर आता है। तो बच्चे तीसरे नंबर पर आपका जो पावर प्लांट आता है वो कौन सा आता है, आपका मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट के रूप में शुमार है और यह टाटा पावर की सहायता कंपनी कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड CGPL, ठीक है ना, के स्वामित्व और संचालित कोयले से चलने वाले बिजली का संयंत्र है। तो आप इसको नाम सकते हैं बेटा, आपका किसका है, टाटा पावर। ये टाटा पावर का है बेटा आपका। और थर्मल पावर प्लांट में जो 5 800 मेगावाट की टरबाइन है आपकी, कितनी बेटा, 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है, 4000 आपका हो जाएगा। उत्पादन इकाई शामिल। प्लांट का निर्माण मार्च 2009 में शुरू किया गया था बच्चे। ठीक है, नंबर 2 पर हमारा आता है मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन। इसका कौन सा आता है बेटा आपका, अभी आप लोगों ने डिस्कस किया आपका मुद्रा अल्ट्रा, अब आता है बेटा आपका मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन। ये भी कहाँ बेटा आपका, गुजरात में। ये नंबर 2 पर आपका आता है। ये प्लांट आपका भारत में आपके नंबर 2 पर आता है बेटा थर्मल में, आपका मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन। ये कहाँ पर बेटा आपका, गुजरात में स्थित है। और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी बेटा कितनी है आपकी, 4620। देखिए भी देखते हैं आपके, देखिए गुजरात के कच्छ जिले में स्थित आपका 4620 मेगावाट मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन वर्तमान में भारत में दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटिंग थर्मल पावर प्लांट है। यानी भारत में दूसरे नंबर पर इसका स्थान है आपका। और ये अडानी पावर के स्वामित्व, यानी ये अडानी पावर के नाम से बेटा आपका जाना जाता है। जैसे आपकी टाटा पावर, आपकी रिलायंस पावर, तो बड़ी बड़ी उद्योगपति बेटे आपके बिजनेसमैन आपके, तो इनके द्वारा पावर प्लांट को ऑपरेट किया जाता है। तो ये अडानी पावर के स्वामित्व और संचालित कोयले से चलने वाला बिजली आपका संयंत्र है। और बिजली संयंत्र में 9 उत्पादन इकाइयाँ और 4 इसमें 330 मेगावाट की इकाइयाँ है और 5 आपकी 660 मेगावाट की इकाइयाँ शामिल। और पहली आपकी इकाई बेटे 330 मेगावाट की 2009 में मई में आपको चालू की गई थी। और संयंत्र की जो अंतिम आपकी जो यूनिट है बच्चे, वो 660 मेगावाट इकाई में मार्च 2012 में चालू की गई थी। तो बिजली संयंत्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कोयला मुख्य रूप से इंडोनेशिया से आयात किया जाता है। पौधों का जल स्रोत कच्छ की खाड़ी का समुद्री जल है। तो मानी बेसिकली आपका जो पावर प्लांट है आपका, जो भारत का दूसरे नंबर पर आता है बेटे, कौन सा आता है, मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में है। और ये किसको द्वारा ऑपरेट होता है बच्चे, ये अडानी पावर के नाम से आपका जाना जाता है। और सबसे बड़ा पावर प्लांट जो पहले नंबर पर हमारा आता है बच्चे, बहुत ही अच्छा पावर प्लांट, सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी वाला पावर प्लांट है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 4760 मेगावाट की है, वो बेटा हमारा विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा बच्चे, तो विंध्याचल, आप देखिए टेक्निकल के स्टूडेंट्स है तो आप सभी को पता होना चाहिए आपके पावर प्लांट के बारे में कि हमारे जो आपके जो भारत में पावर प्लांट्स हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कौन प्रोड्यूस करता है थर्मल के अंदर, ये थर्मल 65% इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी कितनी है बेटा, आपका 4760 मेगावाट का। यानी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी बेटा कितनी है, 4760 मेगावाट की स्थापना क्षमता के साथ वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। और यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित एक कोयला आधारित बिजली शक्ति संयंत्र है बच्चे। यानी ये भी किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, आपका एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बच्चे क्या कहता है इसको ऑपरेट किया जाता है। संयंत्र का निर्माण जिसमें 12 उत्पादन इकाइयां, 6 210 मेगावाट इकाइयां और 6 500 मेगावाट इकाइयां शामिल थी बच्चे। और इसमें क्या है, इसकी शुरुआत बेटे 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहली इकाई 1987 में चालू की गई, जबकि छठी 500 मेगावाट अप्रैल 2013 में चालू की गई थी और एक अतिरिक्त 500 मेगावाट की अगस्त में चालू की गई थी 2015 में। तो संयंत्र की सकल क्षमता बेटे 4260 से बढ़कर के आपका ये आपका ऊपर आ जाता है। आपका जो आप लोगों का बेटे आपका पावर प्लांट था, आपका पावर प्लांट इससे पहले बताया था मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन से ऊपर आ जाता है, अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाता हुआ 4760 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी रखता है। और ये आपका सबसे बड़ा आपका पावर प्लांट है भारत का। ठीक है, तो ये थे आपके भारत के टॉप 10 पावर प्लांट। अगर आप उम्मीद है बच्चा आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच और ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आज तक इतना ही रखते हैं बच्चे और आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच और ऑल द वेरी बेस्ट।